उन सभी लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, जिसके लिए हम जो आज करने वाले हैं। तो हमारी यूनिट 3 है, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है, क्या होता है? मानक रूप वो कुछ इस प्रकार का होता है, ए एक्स बी वाई और सी। ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण क्यों कहती है? क्योंकि इस समीकरण में दो चर पाए जाएंगे। कितने चर पाए जाएंगे? दो चर। तो इसमें जो एक्स और जो पाई है, ये आपकी क्या है? चर राशि है। कैसी राशि है? चर राशि। ठीक है, और इसमें ए बी और जो सी है, ये आपकी अचर राशि है। कैसी राशि है? अचर राशि। और इसको हम रैखिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समीकरण की जो उच्चतम घात है वो एक है। समीकरण की जो उच्चतम घात है वो क्या है? एक है। घात एक वाला समीकरण आपका रैखिक कहलाएगा। घात दो वाला समीकरण आपका द्विघात समीकरण कहेगा, या द्विघात बहुपद कहेंगे उसको हम। मगर इसकी घात कैसी है? एक है, इसलिए हम इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इसमें जो एक्स और वाई है वे चर राशियां हैं, ए बी सी है, ये चर राशियां हैं। ठीक है, चर राशियों के मान हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन अचर राशियों के मान कभी नहीं बदलती है। ठीक है दोस्तों, हम इसमें समीकरण यूनिट 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। तो इसमें इस प्रकार के दो समीकरण हो गए, a1x b1y c1 बराबर 0। इसको हम समीकरण एक कह सकते हैं। और दूसरा समीकरण a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको हम समीकरण दो कह सकते हैं। तो दोस्तों, इन समीकरणों को जो हल करने की विधि है वो दो प्रकार की है। हम इन्हें दो तरीके से हल कर सकते हैं। विधि, हल करने की विधियां, इन समीकरणों को जो हल करने की विधियां हैं वो दो प्रकार की हैं। तो जो पहली विधि है उसका नाम है ग्राफीय विधि। क्या नाम है? ग्राफीय विधि। जो दूसरी विधि है उसका नाम है बीजगणितीय विधि। उसका नाम क्या है? बीजगणितीय विधि। ठीक है दोस्तों, तो जो आपकी बीजगणितीय विधि है उसमें कक्षा 10वीं में मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड में सिलेबस में आपकी दो विधियां हैं। प्रतिस्थापन विधि, तो दूसरी है विलोपन विधि। ठीक है दोस्तों, एक है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन विधि। तो इसको हल करने की जो विधियां हैं, बीजगणितीय विधि है, एक है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन विधि। जो तीसरी विधि होती है उसको कहते हैं हम वज्र गुणन विधि। उसको हम कहते हैं वज्र गुणन विधि। ठीक है, और ये विधियां होती थी कुछ समय पहले। इसमें एक विधि और थी जिसको हम कहते थे वैदिक विधि, लेकिन ये सारी विधियां आपके सिलेबस से हटा दी गई। इसमें केवल आपकी दो विधियां रही हैं। पहली विधि है आपकी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि। ठीक है दोस्तों, ये इतनी चीज समझ में आपको आई है तो ठीक है, चैनल वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर इसमें कहीं कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूसरे दिन वीडियो में अवश्य दूंगा। वीडियो में नई चीज़ शुरू करने से पहले उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने यूनिट 3 में क्या पढ़ा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। और इसमें एक्स और वाई जो राशि है वो चर राशि है, ए बी सी जो राशि है वो अचर है।
समीकरण, हाँ एक चीज और, ए और बी, एक्स का गुणांक ए है और वाई का गुणांक बी है, लेकिन जो सी है वो केवल अकेली अचर राशि है। समीकरण की उच्चतम घात एक होने के कारण हम इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। इसमें चर दो हैं, इसलिए हम इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन यूनिट 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण आपके दो होंगे। तो पहले समीकरण को a1x b1y प्लस c1 के रूप में लिखना होगा और दूसरे समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 के रूप में लिखना होगा। ठीक है, अब इनको जो हल करने की विधियां हैं, उनमें पहली विधि आपकी है ग्राफी विधि और दूसरे तरीका है उसको हम कहते हैं बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में आपकी दो विधियां आएंगी, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन। तो हम अभी ज्यादातर प्रतिस्थापन विधि से इनको और विलोपन विधि से इसको हल करना जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो को इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे हम आगे और बढ़े। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसमें इन दोनों समीकरण को यदि रैखिक समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x b2y c2 बराबर 0 हो, तो यदि रैखिक समीकरण में इस प्रकार का रैखिक समीकरण हो तो है, तब यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है, b1 बटे b2 बराबर नहीं है, c1 बटे c2। ठीक है दोस्तों, यदि आपका इस तरह का समीकरण है, कैसा समीकरण है, इस तरह का, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 में a1 a2 का अनुपात, b1 b2 का अनुपात और c1 c2 का अनुपात, तीनों अनुपात आपस में बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, पहला पॉइंट, इन पॉइंटों को याद कर लीजिए क्योंकि इनमें से ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आपके प्रतिवर्ष पेपर में पूछे जाते हैं। तो इन पॉइंटों पर आप विशेष रूप से ध्यान देना। अद्वितीय हल होंगे, मतलब दूसरा पॉइंट होगा रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। और जो तीसरा पॉइंट है वो होगा युग्म संगत होंगे। ठीक है दोस्तों, हल अद्वितीय होंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, युग्म संगत होंगे। ठीक है, युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। अब और यदि दूसरी कंडीशन आपकी, जो दूसरी कंडीशन है वो आपकी यदि ये बनती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो आपकी दूसरी कंडीशन क्या होगी दोस्तों, उस पर जरा विशेष ध्यान दीजिए। यदि आपकी दूसरी कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है कि यदि आपका a1 a2 का अनुपात और b1 b2 का अनुपात और c1 c2 का अनुपात बराबर नहीं है,
तो आपके हल अद्वितीय होंगे। अद्वितीय का मतलब होता है कि इस समीकरण में x और y के जो हल निकलेंगे वो अद्वितीय, मतलब उनके समान कोई दूसरा हल नहीं निकल सकता, वही रहेगा। जैसे x का मान 1 निकला तो 1 ही होगा, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। y का मान 5 निकला तो 5 ही होगा, उसको 5 के अलावा और कोई दूसरा हल नहीं होगा। इस प्रकार के हल को हम अद्वितीय हल कहते हैं। अद्वितीय का मतलब है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ठीक है दोस्तों। अब आती है रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी, मतलब ग्राफी विधि में जब हम एक्स वाई के हल निकालते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, हम आपको ग्राफी विधि भी बता देते हैं। जैसे आपका ये कैसी रेखा है? क्षैतिज रेखा। और ये कैसी रेखा है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको क्षैतिज रेखा, ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है। अब इस ग्राफ पर मान लीजिए कोई रेखा, मान लीजिए इस समीकरण के हल निकाले हमने कोई दो, मान लीजिए एक बिंदु ये है, कोई दो हल निकाले और एक बिंदु ये है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा इस तरह से निकल गई। तो मान लीजिए ये समीकरण आपका समीकरण एक का हल है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। अब मान लीजिए हमने दूसरे समीकरण का हल निकाला। किसका हल निकाला? दूसरे समीकरण का। मान लीजिए उसका एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों। हमने दूसरे समीकरण के दो बिंदु निकाले। जी हम कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि दोनों समीकरण के दोनों बिंदुओं को मतलब ग्राफ पर इसके बिंदुओं को कैसे निकाले जाते हैं। तो इस दोनों बिंदुओं को मिलाने पर इस तरह से ये रेखा भी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है। मान लीजिए ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, हाथ से कर रहा हूँ इसलिए, a2x b2y c2 बराबर 0, ये दूसरे समीकरण की रेखा है। अब देखो ये दोनों समीकरणों की रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, समझ में आया कुछ? ये दोनों समीकरणों की रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, मान लीजिए y अक्ष के सामने ये है, मान लीजिए यहाँ पर y बिंदु है और यहाँ पर मान लीजिए x अक्ष के सामने जो x पर है, तो यहाँ पर x y के मान होंगे, वो कैसे होंगे? अद्वितीय होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 1 2 3 4, तो मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ से बड़े 1 2 3, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 है, तो x y के मान, y का मान यहाँ पे 5 होगा और x का मान 3 होगा। समझ में आया? तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, वहां पर x y के जो मान निकलेंगे वो अद्वितीय होंगे। कैसे होंगे? अद्वितीय होंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर इस समीकरण को देखिए, ये दोनों समीकरण का यदि प्रतिबंध यदि इस प्रकार का है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हल उसके कैसे होंगे? अद्वितीय होंगे। रेखाएं इस तरह की प्रतिच्छेदी होंगी, युग्म संगत होंगे। आ गई बात समझ में? अब इसी प्रकार से यदि ये कंडीशन बनती है आपकी, तो कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी? रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। और तीसरी कंडीशन युग्म असंगत होंगे। युग्म कैसे होंगे? असंगत होंगे। मतलब यदि ये कंडीशन समीकरण एक हम यहाँ लिख देते हैं कि a1x b1y c1 बराबर 0, ये समीकरण एक है। a2x b2y c2 बराबर 0, ये आपका समीकरण 2 है। यदि ये दोनों समीकरण में इन दोनों के a1 a2 b1 b2 c1 c2 का अनुपात, a1 a2 और b1 b2 का अनुपात तो बराबर है, लेकिन c1 c2 का अनुपात बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इनके कोई हल नहीं होंगे,
रेखाएं समांतर होंगी, युग्म असंगत होंगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी जो ग्राफ पर रेखा बनेगी, क्या बनेगी, रेखा, क्या बनेगी, रेखा बनेगी। वो किस तरह से बनेगी तो वो भी हम आपको बता ही देते हैं, नहीं तुम्हारे मन में लगी रहेगी कि कैसी बनेगी। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बस। देखो ये आपका एक्स अक्ष है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब मान लीजिए एक रेखा, पहले समीकरण की रेखा ये गुजर गई, दूसरे समीकरण की रेखा ये गुजर गई। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दूसरे समीकरण की रेखा गुजर गई। तो ये पहले किन्हीं बिंदुओं से मिलकर जो बिंदुओं मिलाने पर जो रेखाएं बनी है, इस पर बिंदु बनते हैं, उस बिंदुओं मिलाने पर जो रेखाएं बनी है, उन रेखाओं से होकर ये दोनों समीकरण की रेखा कुछ इस तरह से गुजर गई। तो ये रेखा कैसी है, समांतर, पैरेलल। ये रेखा कैसी है, समांतर। यदि रेखाएं समांतर हैं तो प्रतिबंध आपका ये होगा, कोई हल नहीं होंगे, युग्म असंगत होंगे। या हम कहें यदि आपका प्रतिबंध ये है तो रेखाएं इस तरह की होगी ग्राफ पर, और हल कोई कुछ नहीं होगा इसका, और युग्म असंगत होंगे। समझ में आ गई दोस्तों। तो ये है इसकी बात। अब हम जानते हैं तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। किस पर चलते हैं, तीसरे पॉइंट पर। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस तरह का प्रतिबंध इन दोनों समीकरणों से बनता है। मतलब ये a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का अनुपात यदि बराबर है तो क्या होगा, तो इसका अनंत अनेक हल होंगे। दूसरा पॉइंट, रेखाएं समपाती होंगी। तीसरा पॉइंट, युग्म संगत होंगे। समझ में आ गई। यदि इस तरह का प्रतिबंध बनता है तो हल अनंत अनेक होंगे, रेखाएं समपाती होंगी और युग्म संगत होंगी। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए ये हमने कोई ग्राफ बना दिया, एक्स अक्ष वाई अक्ष, माइनस का एक्स प्लस का वाई। तो इसमें ये रेखा निकल गई, मान लीजिए ये रेखा निकल गई। संपाती रेखा का मतलब है रेखा के ऊपर से कोई रेखा निकल जाए, उसको हम कहते हैं संपाती रेखा। समझ में आ गई। उसको क्या कहते हैं हम, संपाती रेखा। यदि रेखा के ऊपर से रेखा निकल जाए तो हम उसको कहते हैं संपाती रेखा। क्या कहते हैं हम उसको, संपाती रेखा। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, और इन दोनों अक्षों में यदि रेखा के ऊपर जो रेखा निकलेगी उसको हम संपाती रेखा कहेंगे। या हम यूं कहें कि आपका प्रतिबंध यदि इस प्रकार का है तो हल अनंत अनेक हले होंगे, रेखाएं संपाती होंगी, युग्म संगत होंगे। ठीक है दोस्तों, इन ये पॉइंट आप निश्चित रूप से याद करके रखिए, क्योंकि प्रतिवर्ष इनमें से एक या दो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप के बनते हैं। एक या दो नंबर के ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन इनमें से बनते, वो किसी भी तरीके से इनमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे कहा जाए यदि रेखाएं समांतर होंगी तो प्रतिबंध क्या होगा, रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण के हल कैसे होंगे, रेखाएं समांतर हैं समीकरण के युग्म कैसे होंगे। ठीक है, समीकरण के युग्म असंगत है तो प्रतिबंध क्या होगा। यदि रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है तो ग्राफ पर रेखाएं कैसी होगी, समांतर होंगी, है कि नहीं। यदि रेखाएं संपाती हैं तो उसके हल कैसे होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, यदि युग्म संगत असंगत है और रेखाएं संपाती हैं तो आवश्यक शर्त क्या होगी, तो शर्त ये होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ओटी टाइप में पेपर में आते रहते हैं।
तो ग्राफी विधि हल करेंगे तो इसको हम समझ जाएंगे कि रेखा कैसी है, क्या है, ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये है आपकी विधि। ठीक है दोस्तों, हम इसको बिना वक्त गवाए इसको आप स्क्रीनशॉट से ले लीजिए और इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके काम में आ सके, फिर आप नोट करते रहना। हम इसको साफ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो हम अब आपको बता चुके हैं कि ये प्रतिबंध इस पाठ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम इस पे कुछ क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा क्वेश्चन ही डालते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों की आलेखीय स्थिति ज्ञात करो। ठीक है, आपका हमने क्वेश्चन दे दिया पहला, 2x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। दूसरा समीकरण है आपका 4x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, आपका दूसरा समीकरण है 3x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। और आपका दूसरा समीकरण है 9x प्लस 15y प्लस 18 बराबर 0। तीसरा समीकरण है आपका 4x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0। और दूसरा समीकरण है आपका 8x माइनस 10y प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके समीकरण है। अब पहला समीकरण, ये क्वेश्चन है, इनको हल कीजिए। मान लीजिए पहला हल हम कराए देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या करना है आपको। ये आपके क्वेश्चन है, अगर आपको आ रहे हो तो कीजिए, नहीं आ रहा है नहीं कीजिए। हम इसमें चाहे तो और क्वेश्चन दे सकते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन के लिए हमने कह दिया ग्राफ पर रेखाएं कैसी होंगी। तीनों पर देख लीजिए, तीनों पर युग्मित। ठीक है, इस पर भी, इस पर भी, इसके हल देखो। समीकरण 2x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। समीकरण 2 4x माइनस
वाई माइनस 3 बराबर 0। ये आपका समीकरण है। ठीक है, अगर हम इसकी तुलना इस समीकरण से करें, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0, इन समीकरणों की तुलना यदि हम इनसे करें तो a1 बराबर 2 होगा, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -4, a2 बराबर 4, b2 बराबर -1 और c2 बराबर -3। ठीक है दोस्तों, इस तरह के समीकरण आपके कुछ होंगे। अब यदि हम इनका अनुपात देखें तो 2/4 -3/1 -4/3, माइनस से माइनस काट दो। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो अनुपात क्या बनेगा आपका 1/2 -3/1 बराबर 4/3। क्या ये तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं? क्या ये तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं? इनके ये तीनों अनुपात हैं, ये आपस में बराबर हैं? नहीं है, नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है, c1/c2 बराबर नहीं है। तो इसका आलेख की स्थिति क्या होगी? आलेख पर रेखाओं की स्थिति क्या होगी? आलेख पर रेखाओं की स्थिति होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, और हल कैसे होंगे? अद्वितीय हल होंगे। ठीक है दोस्तों, और हल कैसे होंगे? अद्वितीय और युग्म संगत होंगे। युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको, ऐसा समीकरण देखे कि यदि रैखिक समीकरण 2x - 3y - 4 या 4x - y - 3 बराबर 0 हो तो इस समीकरण के युग्म की स्थिति ज्ञात करो, या हलों की स्थिति ज्ञात करो, या आलेख पर रेखाओं की स्थिति ज्ञात करो। यदि हमें ये इन तीनों में से कोई भी चीज पता है तो बाकी की 3 चीज हम अपने आप निकाल सकते हैं। या आपसे कह दिया जाए कि समीकरण के हल यदि अद्वितीय है तो रेखाएं कैसी होंगी, युग्म कैसे होंगी। ठीक है, और इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ऐसे ही आपका दूसरा समीकरण है, साफ कर दें इसको, छोड़ो साफ कर दें। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और जैसी आपकी मर्जी। चलो, यह आपका समीकरण है। अब आगे दूसरा क्वेश्चन आप हल करके लाओगे, तीसरा हम कराए देते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन है ये आपका, हाँ यही है, देख लीजिए, इसी को हम करा देते, तीसरा आप हल करके लाओगे। 3x + 5y + 6 बराबर 0। एक सेकंड, ठीक है। आपका जो दूसरा समीकरण है वो कुछ इस प्रकार का है, 3x 5y + 6 बराबर 0, 9x 15y + 18 बराबर 0। यदि समीकरण की तुलना हम इससे करें, a1 x b1y c1 बराबर 0, a2 x b2y c2 बराबर 0।
यदि हम समीकरण की तुलना इससे करते हैं तो क्या निकलता है? तो आपका हल निकलता है A1/A2 3/9 5/15 6/18 3 एकम 3 3 तिरको 9 5 एकम 5 5 तिया 15 6 एकम 6 6 तिया 18। अर्थात हम कह सकते हैं 1/3 बराबर 1/3 और 1/3। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2। इस तरह से कुछ इसका हल होगा। यदि आपका इस तरह से कुछ हल है, इस तरह से इसका हल है, तो बताइए रेखाएं कैसी होंगी, युग्म कैसे होंगे और हल कैसे होंगे। ठीक है, यदि आपका प्रतिबंध ये है तो रेखाएं समपाती होंगी, अनंत अनेक हल होंगे। समीकरण के जो युग्म हैं वो कैसे होंगे? युग्म संगत होंगे। एक सबसे अच्छी बात है कि युग्म असंगत तब होते हैं जब रेखाएं समांतर हों। रेखाएं संपाती हैं या रेखा प्रतिच्छेदी हैं तो युग्म हमेशा आपके संगत ही होंगे। इस चीज को आप ध्यान दे लीजिए। ठीक है, अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप कल करके लाओगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और अगर इसमें कोई समस्या आई हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो अगले वीडियो को अपलोड करने से पहले मैं आपकी उस समस्या को हल करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, नमस्कार।